नमस्कार। एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अर्थात ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इसका मतलब ये है कि खाली भाग भरोसे बैठना ठीक नहीं है। हम कर्म को प्राथमिकता देंगे, भाग को नहीं, क्योंकि कर्म करने पर ही भाग साथ देता है और सफलता मिलती है। और यह भी सच है कि जब भाग साथ होता है, यानी जब प्रभु कृपा करते हैं, तो शुभ कर्म स्वयं ही होते हैं। भाग और कर्म साथ साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन प्रधानता कर्म को मिली है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार हमारे पास है। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यदि भाग को प्रारब्ध से जोड़ दें, भाग और प्रारब्ध को हम एक मान लें, तो प्रारब्ध को ज़्यादा स्थान देना ठीक नहीं है। अगर हम देंगे तो परतंत्र हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी कहते हैं कि प्रारब्ध को ज़्यादा स्थान देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसको यदि हम स्थान देंगे तो हम परतंत्र हो जाएंगे। कैसे परतंत्र होंगे? तो उन्होंने कहा, कल के हाथ में आज का दिन होगा। कल के हाथ में आज का दिन देंगे तो आगामी कल अर्थात फ्यूचर या भविष्य बीते हुए कल अर्थात भूतकाल के आधार पर बनेगा। यदि हम प्रारब्ध को प्रधानता देंगे तो हमारा आगामी कल अर्थात भविष्य बीते हुए कल या भूतकाल के आधार पर बनेगा, तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो हम परतंत्र हो जाएंगे, अर्थात कर्म को प्रधानता देंगे। क्योंकि गीता में कहा गया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। कर्म के बिना आदमी एक पल भी नहीं रहता। कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। शुक्राचार्य जी ने असुरराज विश्वश्रवा को महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 80 श्लोक 2 और 3 में समझाया है। ना धर्मश्चरित्रो राजन सद्दा फलति गौरव सने रावर्तमानो ही कर्तुर्मूलानि कृंतति। हे राजन, जो अधर्म किया है उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ साल के बाद जब गाय बच्चा देती है और फिर दूध देती है तो दूध हमको पीने मिलता है। अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ साल के बाद जो पौधा उगता है तो समय पर फल देता है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं, इमली जैसे, कि बहुत लंबे समय बाद वो फल देते हैं। अर्थात उसी प्रकार किए जाने वाला कर्म अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ को काट देता है। दूसरा कहा गया है, पुत्रेषु व नात्रषु व ना चेदात्मनि पश्यति फलात्यो ध्रुवम पापम गुरु भुक्त में वो ओदरे। यदि पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर दिखाई नहीं देता, तो उस अन्यायोपार्जित द्रव्य का उपयोग करने के कारण पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों पर अवश्य ही प्रकट होगा। जैसे खाया जाने वाला गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चित ही अपना फल प्रकट करता है। तो कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, भले भी वो अनजाने में भी क्यों ना किया हो। इसलिए नारद पुराण के पूर्व भाग में अध्याय 11 श्लोक 69 और 70 में जो इसके पूर्व भी कहा है, अवश्यम्यो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। श्री सनक जी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे साधु शिरोमणि नारद, किए हुए पापों और पुण्यों का अक्षत फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। प्रलय काल हो जाने के बाद दूसरे कल्प में जब नई सृष्टि होने पर वह जीव पुनः अपने पुरातन कर्मों का भोग भोगता है।
कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कब भोगना पड़ता है? तो बालो युवा चा वृद्धस यस करोति शुभाशुभम तस्याम तस्मावस्थायाम तत्फलम प्राप्ति प्रपद्यते। कोई बालक हो, तरुण हो, बूढ़ा हो, वह जो भी हो शुभ अशुभ कर्म करता है, दूसरे जन्म में या अन्य किसी जन्म में उसी अवस्था में उस कर्म का फल उसे प्राप्त होता है। अर्थात किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। फल आने में समय लगता है और किए गए कर्म, आज का कर्म कल का भाग्य है और भाग्य का एक पर्यायवाची शब्द प्रारब्ध है। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन हम प्रारब्ध को प्रधानता नहीं देंगे। यदि हम बिना कर्म किए भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारे कर्म भूतकाल के कर्मों के आधार पर होंगे और हमारा आगामी जो भाग्य है या भविष्य है वो कल के आधार पर बनेगा, जिससे हम भविष्य की दौड़ में पीछे हो जाएंगे। अतः हम कर्म को ही प्रधानता देंगे, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है। नमस्कार।